गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर बात करेंगे 1857 की उस क्रांति वीर की जिन्होंने बिना हथियार उठाए तबाही मचा दी। यानी हम बात करेंगे जिसने क्रांति की आग जलाने की सबसे पहली सोची। वो कौन थे? अजीमुल्ला खान। जिन्होंने ब्रिटेन से लौटने के बाद सबसे पहले आजादी का सपना देखा। वो कौन थे? अजीमुल्ला खान। जब देश लड़ने को तैयार नहीं था तब उन्होंने युद्ध करने की सोची। वो कौन थे? अजीमुल्ला खान। 1857 की क्रांति का चुपचाप विचार करने वाले योद्धा का नाम अजीमुल्ला खान। बिना बंदूक उठाए अंग्रेजों को उनकी जड़ें हिला दी। वो नाम था अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे महान योद्धा, महान कूटनीतिज्ञ, महान ज्ञाता के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिना बंदूक उठाए, बिना तलवार उठाए, बिना कुछ उठाए क्रांति में जान फूंक दी। ऐसे थे हमारे अजीमुल्ला खान, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में 1830 में और ये नाना साहब के सबसे करीबी थे। नाना साहब इनको बहुत प्यार देते थे, नाना साहब को ये बहुत मानते थे और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। नाना साहब के मुख्य सलाहकार बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। और अजीमुल्ला खान जी के पास बहुत बड़ी खासियत ये थी कि उस समय के एक्सपर्ट थे, पढ़ने लिखने में भी एक्सपर्ट, सब चीज़ों में, और पढ़े लिखे भी थे, बुद्धिमान थे, योजनाबद्ध तरीके से हर काम को करते थे। अगर इनकी बात को सारे क्रांतिकारियों ने माना होता, मतलब रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, सभी लोगों ने अगर इनका साथ दिया होता, इनके रणनीति के हिसाब से चले होते, तो 1857 में ही हमारा देश आज़ाद हो गया होता। ये ऐसे व्यक्ति थे, उस समय ब्रिटेन की यात्रा किए थे। यही ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में पहुंचे और वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ बात किए और स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी बात वहाँ पे रखे। ब्रिटेन की यात्रा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिनका हम जानते हैं। बहुत कम इतिहासकारों ने इनके बारे में वर्णन किया है। इतिहासकारों ने इनकी चीज़ों को बताया भी नहीं। विदेश नीति में बहुत बड़े एक्सपर्ट आदमी थे ये, और क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक करते थे ये। क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक करते थे और उन्हें कैसे कैसे क्या चीज़ पहुंचाना है, कैसे कैसे उनको क्या सामान किस जगह पे पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, इन सारी बारे में जानकारी रखते थे। राजनैतिक वातावरण को तैयार करते थे और अंग्रेजों की, ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को पहचानते थे, पकड़ते थे। ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को पकड़ते थे और कब इन पे अटैक करना है, कब इनको नेस्ता नाबूद करना है, इसके बारे में भी वो जानते थे। बट गरम दल जो थे ना, ज़्यादातर चीज़ें देखिए क्या होती हैं, जब हम किसी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। अगर हमारे पास योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम नहीं हो रहा तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होता ही है। वही हुआ 1857 की क्रांति में मिस्टेक, जहाँ पे हमने बहुत सारे वीर खो दिए, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, सारे लोगों को हमने खोया वन बाय वन, बेगम हजरत महल। बट हमें एक जो क्रांति जल गई थी, उस क्रांति को फिर से बढ़ने और पनपने में कम से कम कितने लग गए? 100 साल लग गए। तो 100 साल पहले ही हमारे देश को आज़ादी मिल गई होती। और अजीमुल्ला खान ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मतलब इतना बड़ा मस्तिष्क था, उन्हें भारत को जगा दिया।
ब्रिटेन गए और लौट के आए ना, तो अजीब सी इनके अंदर एक चहल पैदा हुई और उस चहल का नाम इन्होंने पूरे क्रांति के रूप में मचा दिया। अजीमुल्ला साहब चाहते थे कि हम लोग गुपचुप तरीके से सारी क्रांति को फैलाएं और गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर अटैक करें, बट होने को कुछ और ही मंजूर था। उससे पहले सबसे बड़ी रीजन ये था कि सभी लोग, किसी में यूनिटी नहीं थी, सारे क्रांतिकारियों में एकता नहीं थी और सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई, उनके पुत्र दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, इसलिए लड़ रही थी। वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे, किस लिए? क्योंकि उनको उनकी जमींदारी छीन ली गई, इसलिए लड़ रहे थे। नाना साहब किस लिए लड़ रहे थे? कि उनका पेंशन बंद कर दिया इसलिए, और उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। ये भी एक चीजें थी। तो सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अगर एक यूनिटी एक साथ लड़े होते तो 1857 की क्रांति सफल होती। 100 साल पहले ही हमें आज़ादी मिली। फिर अजीमुल्ला खान जी की 1859 में मृत्यु हो जाती है अचानक, यानी क्रांति के 2 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है और क्रांति हमारी 1857 की असफल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।